बात करते हैं मोदी @20 संगोष्ठी कार्यक्रम की। जी हां, रेवाड़ी के जिला भाजपा इकाई द्वारा रेवाड़ी KLP कॉलेज के सभागार में मोदी @20 संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शिरकत की। लेकिन इस आयोजन में सबसे बड़ी जो बात रही कि बारिश की वजह से ज्यादातर कुर्सियां खाली रही और भीड़ नहीं जुट सकी। भीड़ न जुटने के कारण राव इंद्रजीत सिंह को करना पड़ा इंतजार। प्राचार्य के ऑफिस में बैठकर भीड़ जुटाने का करते रहे इंतजार। भाजपा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में भीड़ न जुटने का एक कारण बारिश को भी माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार रेवाड़ी में बारिश हो रही है और आज भी सुबह से बारिश हो रही थी। यही वजह है कि ज्यादातर कुर्सियां खाली रही। इस मौके पर राव इंद्रजीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा सरकार की जमकर तारीफ की और पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ राव ने बात करते हुए कहा, किन किन मुद्दों पे बात की, आपको सीधा सुनाते हैं। देखिए, जब जो मैं अकेला ही नहीं, ये जो विश्वविद्यालय बना है इसके अंदर कई लोगों ने संघर्ष किया है। मैं अपने आप को इस चीज़ का श्रेय नहीं देना चाहता। ये बात दुरुस्त है आपकी कि जो रीजनल सेंटर्स इंदिरा गांधी रीजनल सेंटर्स से पहले नहीं बाद में बने थे, उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। लेकिन जो उनसे पहले स्थापित थी ये इंदिरा गांधी रीजनल सेंटर, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया गया और लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी और सामाजिक लोगों ने भी, और कुल मिलाकर के बड़े संघर्ष के बाद ये आज के दिन यूनिवर्सिटी पिछले 8 साल 9 साल पहले डिक्लेयर कर दी गई है। इसके अंदर फिर भी एजुकेशन का पैसे के योगदान का सरकारों की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से और यूनिवर्सिटी की निस्बत कम मतलब पैसा मिला है, तो उसको दुरुस्त करने में हम लगे हुए हैं। और हमारा इस रोड के लिए जो पैसा मंजूर हुआ था, आज से कोई 6-8 महीने पहले हो गया था, बरसात शुरू होने से पहले एक ठेकेदार भी निर्धारित कर दिया गया था कि इसकी मरम्मत करवा दी जाए। जो ठेकेदार अनफॉर्चुनेटली निर्धारित किया गया था टेंडरिंग प्रोसेस के बाद, वो भाग गया और दोबारा से रीटेंडरिंग की आवश्यकता पड़ गई। अब रीटेंडरिंग के बाद भी हमारा नया ठेकेदार तो हमने मुहैया कर दिया है, तो ये लगा दिया है, लेकिन क्योंकि बरसात के दिनों के अंदर ठीक ढंग से रिपेयर ढंग नहीं हो सकता, इस चीज़ की इंतजार थी कि कब बरसात ख़त्म हो और ये कार्यक्रम शुरू हो। देखिए, एम्स का आपको तो पता ही है, आप तो रेवाड़ी वाले हैं। एम्स के अंदर पहले हमने मनेठी के अंदर ये आयोजित किया था। मनेठी के अंदर सेंटर की जब टीम आई तो उस टाइम के ऊपर उन्होंने ये देखा कि जिस जगह के ऊपर एम्स तजवीज़ गांव वालों की तरफ से किया जा रहा है, जो ज़मीन फ्री के अंदर वो देने लग रहे हैं, वो अरावली को दे दी गई थी। यानी कि डीम्ड फॉरेस्ट के तौर के ऊपर कागज़ों में वो दर्ज हो गई थी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये हैं कि जो डीम्ड फॉरेस्ट भी होगा उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन आप नहीं करेंगे। तो वो जगह हमको चेंज करनी पड़ गई और चेंज करने में समय लग गया। और माजरा वाले जो बगल का गांव है, उन लोगों ने कहा कि भी हम अपनी ज़मीन तुम्हारे को दे देंगे। उसमें समस्या क्या हुई कि कुछ लोग अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते थे और जितनी पूरी ज़मीन पंचायत की होनी चाहिए थी 200 एकड़, वो गांव के पास थी नहीं। तो हमारे को लोगों से रजामंदी के तौर के ऊपर ज़मीन ख़रीदनी पड़ी और इसके अंदर काफ़ी समय लग गया। तो आज के दिन 190 एकड़ के करीब ज़मीन सरकार के कब्ज़े में आ गई है, जिसका या तो पैसा मुहैया कर दिया गया है किसान को या पंचायत के साथ एक्सचेंज कर ली गई है। तो 190 एकड़ के करीब तो आ गई है, 10-12 एकड़ की अभी आवश्यकता है। जो लोग फ़ौज के अंदर हैं वो जब तक छुट्टी पर नहीं आएंगे तब तक कि उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा सरकार ने जो अभी तक हमको बताया, डॉक्टर साहब साथ बैठे हैं, कि पिछले इसी महीने 5 सितंबर को भारत सरकार को हरियाणा ने चिट्ठी लिख दी है कि आप अपना कब्ज़ा एम्स के लिए ज़मीन के ऊपर ले लो और बनाना शुरू कर दो। देखिए, ये आज से 2-3 महीना पहले
हमारे राष्ट्रपति जी ने इसका विमोचन किया था और देश के पहले ही कोई प्रधानमंत्री हैं जो बतौर या तो चीफ मिनिस्टर या बतौर प्रधानमंत्री 20 साल टप चुके हैं। तो ये 21वां साल शासन के ऊपर उनका आज के दिन चल रहा है और जो इनका अनुभव है उसका फ़ायदा गुजरात वालों को पता चल रहा है। अनेक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी नीतियों की वजह से गुजरात में आई है और यहाँ पर भी दिल्ली के अंदर जब से पिछले 8 साल से वो प्रधानमंत्री बने हैं तो सारे देश के अंदर अनेक चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि पहले एक संभव भी नहीं थी। और उस चीज़ का मैं करूँगा तो बहुत लंबा ब्यौरा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला जो प्रधानमंत्री ने जलसा किया था, जब प्रधानमंत्री के तौर पे वो डिक्लेयर भी नहीं हुए थे, तो रेवाड़ी के अंदर किया था और वो फ़ौजियों ने किया था। ये फ़ौजियों का गढ़ माना जाता है और 1 रैंक 1 पेंशन उस टाइम के ऊपर यहाँ ऐलान करी थी। तो और तो सरकारें सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करा करती थी, हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये फ़ैसले को अमल किया और पहले ही साल के अंदर जब हमने ये 1 रैंक 1 पेंशन लागू करी तो 8,500 करोड़ रुपया सालाना रिटायर्ड फौजियों को एक्स्ट्रा देना मंजूर किया था और आज के दिन वो बढ़ कर के 13,500 करोड़ करीब सालाना खर्चा होने लग रहा है।